बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जैसे भी आए, पर एक बात अभी से स्पष्ट हो गई है कि एनडीए में शामिल पार्टियों के अलावा जनसुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ही निशाना पर रखेंगे। एनडीए में शामिल भाजपा, जेडीयू, एलजेपी और आरएलएम के नेता अभी से तेजस्वी पर हमलावर हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की नजर में नीतीश कुमार जितना चुभते हैं, उससे अधिक तेजस्वी यादव उनके निशाने पर रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का उभार तेजस्वी के खिलाफ ही जाता है। विधानमंडल के जारी बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। नीतीश ने संवैधानिक मर्यादा और वैधानिक प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं किया। घरेलू अंदाज में उन्होंने तेजस्वी को बच्चा तक कह दिया। तेजस्वी के लिए नीतीश तुम या इसके उसके शब्द का प्रयोग करने से बाज नहीं आते। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की झड़प हुई तो लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी के पिता होने के नाते नीतीश के निशाने पर आ गए। विधान परिषद में भी नीतीश की तेजस्वी की मां रबड़ी देवी से झड़प हुई। तेजस्वी का आरोप है कि सीएम नीतीश सदन में अश्लील इशारे करते हैं। नीतीश कुमार के बचाव में जेडीयू और भाजपा के दूसरे नेता भी तेजस्वी पर हमलावर हैं। भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सदन में तेजस्वी को निशाने पर रखा। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अक्सर तेजस्वी को 9वीं फेल बताकर उनका उपहास करते हैं। वे तेजस्वी की योग्यता सिर्फ लालू प्रसाद यादव की संतान होने के नाते करते हैं। वे नीतीश पर जितना हमलावर होते हैं, उनसे तनिक भी कम तेजस्वी पर हमला नहीं करते। आरजेडी ने शायद इसी वजह से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रशांत किशोर से सचेत रहने को कहा था। जनसुराज को आरजेडी ने भाजपा की बी टीम भी बताया था। प्रशांत किशोर के भाषण में तेजस्वी का जिक्र नीतीश कुमार के साथ साथ आता है। दोनों को समान रूप से बिहार के लिए प्रशांत किशोर नुकसानदेह बताते हैं। तेजस्वी की परेशानी इससे भी समझी जा सकती है कि महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल हुए फैसले पर सवाल उठा चुकी है। राहुल गांधी पटना आए तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके घर गए, लेकिन उनके ही करीबी कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने बिहार में महीने भर रहने के बावजूद लालू से मिलना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जिस भक्त चरण दास का लालू ने भगचोनर दास नामकरण किया था, वे भी उनसे मिलने प्रभारी रहते हुए संकोच नहीं करते थे। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर भी लालू का करीबी होने का आरोप लगता है। फिलहाल कांग्रेस में वे हाशिए पर हैं। मसलन कांग्रेस ने जिस तरह नजरें पलट ली हैं, उससे ऐसा लगता है कि वह तेजस्वी को एनडीए या दूसरे दलों से भी बड़ा दुश्मन बनाने पर परहेज नहीं करेगी। कन्हैया कुमार को भी बिहार में भेजकर कांग्रेस ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस महागठबंधन की पुरानी साथी है। लालू परिवार से राहुल और सोनिया की पटरी भी बैठती है। इस बार कांग्रेस को भनक लग चुकी है कि आरजेडी उनकी सीटों में कटौती की तैयारी कर चुकी है, इसलिए पहले से ही कांग्रेस ने तेवर कड़े कर लिए हैं। बताते हैं कि कांग्रेस ने 100 सीटों पर सर्वेक्षण भी कराया है। पिछली बार कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें मिली थी, जिसमें वह सिर्फ 19 पर ही जीत पाई थी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार उसे वैसी ही सीटें चाहिए जिस पर वो जीत सके। कन्हैया कुमार तो यह भी कहते हैं कि कांग्रेस को
को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो 243 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने इस बार अपने लिए 143 सीटें रखने और सहयोगियों को 100 सीटों पर निपटाने की तैयारी की है। भाजपा ने 19 पर लड़कर 12 सीटें जीती थी, इसलिए उसे इस बार कम से कम 25 सीटें मिलने की उम्मीद है। सीपीआई और सीपीएम के 4 विधायक हैं, इस बार उनकी मांग अधिक होगी, लेकिन 5 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। नए पार्टनर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 20 सीटें दी जानी है। इस हिसाब से कांग्रेस के लिए 50 सीटें बचती हैं। आरएलजेपी के पशुपति कुमार पारस भी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आना चाहते हैं। बात फाइनल भी हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। इसके लिए भी सीटें चाहिए, तब कांग्रेस की सीट और घट जाएगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बयानों और उनके बारे में चल रही चर्चाओं से लगता है कि वे तेजस्वी के कहीं दुश्मन न बन जाएं। सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनना है तो उस हिसाब से सीटें भी मिलनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सहनी सीटों के मुद्दे पर खफा होकर ऐन वक्त पर एनडीए में चले गए थे। तब जिस तरह की शब्द बाण उनके तकर्ष से तेजस्वी पर चलते थे, उसकी पुनरावृत्ति इस बार भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं, इसलिए कि सहनी पर एनडीए की भी नजर है। सीटों पर पेच फंसा तो मुकेश सहनी एनडीए में पुनर्वापसी भी कर सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।